जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान हाशमी। आपको अपने प्रोग्राम पे खुश आमदीद कहता हूं। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। आज हम बात करेंगे रेहाम खान साहिबा की। रेहाम खान साहिबा की दोबारा एंट्री हो गई है जी। बहुत अरसा वो बिल्कुल कट ऑफ रही हैं। अब सोशल मीडिया पे उनकी दोबारा एंट्री होना शुरू हो गई है, और पहले भी देती रहती हैं वो, लेकिन वक्फे वक्फे से। कल एक रऊफ़ साहब हैं, आई थिंक, जिन्होंने उनका इंटरव्यू किया है। तो रऊफ़ साहब के उनके साथ क्या बातचीत हुई उसको ट्रांसक्रिप्ट में मैं आपको बताता हूँ। इंटरव्यू का लुबे लुबाब क्या था और किस तरह से उन्होंने किन लोगों को थैंक यू बोला। बल्कि ये पहले बता रहे थे, उन्होंने उन लोगों को थैंक यू बोला कि जिन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया। वो किस लिए बोला वो भी आपको बताता हूँ। तो पहले हम इंटरव्यू की तरफ आते हैं, देन मैं आपको इसके पर अपनी बात भी बताऊंगा। तो रेहाम खान साहब का इंटरव्यू हुआ और उनसे रऊफ साहब ने उनकी बुक के रिलेटेड बहुत सारे सवाल किए कि आपकी बुक में जो लिखा हुआ था, जो इस शख्स के करतूतों के बारे में लिखा हुआ था, तो वो आपने कैसे उसको पब्लिश किया। तो रेहाम खान साहबा ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा ये बुक मैं जस्ट इंग्लिश में प्रिंट नहीं करना चाहती थी, इसको मुख्तलिफ ज़ुबानों में प्रिंट करना चाहती थी और पाकिस्तान से प्रिंट करवाना चाहती थी। तो उसके लिए उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में सख्ती इतनी थी, क्योंकि उसको वो ज़रा फैज़ी ताकतें थी ना, तो फैज़ हासिल था। तो इसलिए वो पाकिस्तान में ना तो प्रिंट हुई। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे और वो बता रहे थे कि जी हम करना चाहते हैं। हालांकि ये इल्ज़ामात भी लगते रहे रेहाम खान के ऊपर कि वो ये नून लीग के लिए कर रही हैं। तो उन्होंने इसको भी डिनाई किया। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ से मुलाकात ज़रूर हुई थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे कुछ 2 रुपए भी नहीं दिए कि मैं इस बुक को पब्लिश करूं, या इस तरह से उन्होंने इस पर कोई इंटरेस्ट ही जाहिर नहीं किया था। तो ये बात भी उन्होंने क्लैरिफाई की। और इसी तरह से उनसे जब रूप साहब ने क्वेश्चन किया कि जो जो बुक के अंदर लिखा हुआ वो आपने खुद उसकी आई विटनेस है, तो उन्होंने इस बात पे गवाही दी है कि मैं उस सब की, क्योंकि मेरे सामने हुआ, वो सब कुछ मेरे सामने था, मतलब वो नशा नुशा, तो वो सारी बातें भी 100% जेन्यन है। और किस तरह से उनके जो दीगर औरतों के साथ जो मरासिम थे उसके बारे में भी उन्होंने डिटेल से बताया। किस तरह से उनका सोना लूट लिया गया या छीन लिया गया उसके बारे में भी बताया, और कैसे उनको उनकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जाता था। वो सारी बातें उन्होंने क्लियर की। और उन्होंने बताया कि जी एक बंदा जो घर से बाहर निकलता ही नहीं है, तो वो कहाँ से कमाएगा और कहाँ से करेगा, तो कैसे अपना घर पालेगा। उसके फिर घर के खर्चे और लोग ही बर्दाश्त करते हैं, और जो लोग बर्दाश्त करते हैं उनके कुछ इंटरेस्ट होते हैं। अब वो बहुत पर्सनल लेवल की बातें हैं, मेरा ख्याल है आप लोग समझ गए होंगे कि वो पर्सनल लेवल के जो इंटरेस्ट थे उसको वो उन्होंने किया। जहाँ तक उन्होंने बात की इनके दूसरी औरतों से ताल्लुकात की, उससे रिलेटेड मैं आपको पहले एक व्लॉग दे चुका हूँ, मेरा ख्याल है इससे पहले वाला है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो फिर कुछ भी नहीं देखा, कि उसके अंदर वो 13 मिनट की डिस्कशन है। और वो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो डिस्कशन अगर आप सुनते हैं तो वो उसको अलहदा बच्चों से हट के या हैंड फ्री लगा के सुनिएगा, क्योंकि वो सारी बातें ऐसी नहीं हैं जो कि हम अपनी फैमिली में अपने बच्चों में उसको शेयर कर सकते हो। लेकिन इंतहाई घटिया बातें हुई हैं जो भी हुई, और उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस करने, इवन मैंने उसके अंदर कहीं पे भी अपना वो नहीं दिया, वो एक या मतलब उसके ऊपर मैं आपको अपना तजिया भी नहीं दे सकता। वो इतना गंदा तजिया है कि उसे बोलना इन फ्रंट ऑफ पब्लिक वो बहुत मुश्किल है। अलहदा हाँ, नहाते हुए वॉशरूम में तब तो इसके ऊपर तबसरा हो सकता है, पब्लिक के सामने नहीं हो सकता। तो ये बात हुई है। और उसके बाद जी रेहाम खान साहबा ने इंटरव्यू में जो जिन लोगों का शुक्रिया अदा किया है, उन्होंने कहा कि जी वो पाकिस्तान की जो की गवर्नमेंट है या जिन्होंने इमरान खान को अरेस्ट किया है, मैं इन सब का शुक्रिया इस सेंस में अदा करना चाहती हूँ कि इस शख्स की नशे की आदत इन लोगों ने या तो कम करवाई है या छुड़वा दी है या कुछ भी है, क्योंकि ये तो इस पोजीशन में नहीं था कि ये नशा किए बगैर खड़ा भी हो सकता हो। तो उन्होंने हम लोगों का शुक्रिया अदा किया है। तो हमारी तरफ से भी शुक्रिया जी। किसी शख्स को बुरी आदत हो तो उसको उस बुरी आदतों से हटाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं, माँ बाप भी स्टेप लेते हैं।
جب اولاد ان کے ہاتھ سے نکلنے لگتی ہے تو وہ اولاد کو باندھ کے بھی بٹھاتے ہیں، اس پہ پریشر بھی ڈالتے ہیں. تو اسی طرح سے اگر عمران خان کیا نشے کی عادت چھوٹ گئی ہے تو یہ بہت اچھی گڈ نیوز ہے. خیر وہ چھوٹے گی نہیں، جو ہمارے تک اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی ڈوز کم کر کے ان کو جیل کے اندر بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے. مطلب وہی پاؤڈر شاؤڈر آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہی تو وہ ان کو دیا جا رہا ہے. تو وہ وہاں پہ اس میں گزارا کر رہے ہیں، مطلب پورا نہیں ہو رہا. ہاں جب ٹینشنز آتی ہیں، جس طرح سے ان کے بہت ساری ٹینشنز ہیں کہ کسی وقت بھی اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پھانسی گارڈ بھی تو نظر آ رہا ہے نا وہ کھڑکی میں سے شاہ محمود صاحب کو. وہ جب ملاقات ہوتی ہے پیشی پہ تو وہ پھانسی گارڈ بھی بتاتے ہوں گے. تو اس طرح سے ہے. ریحام خان صاحبہ نے جی ہماری جو عورتیں اس طرح سے ظلم کو برداشت کر رہی ہیں ان کو آواز اٹھانی چاہیے، اور ان کو آواز اٹھانی چاہیے ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں کے ظلم انہوں نے برداشت کیے ہیں. بہت ساری ہمارے معاشرے کی ایسی خواتین ہیں جو کہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی. لیکن اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے جو عمران خان نے دیا تھا کہ جو خود سے اپنے ہسبینڈ کو، کیونکہ ظلم صرف عورت کے اوپر نہیں ہوتا، ظلم مرد کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور جب مرد کے اوپر ہوتا ہے تو وہ بھی ایک ظلم ہی ہے. لازمی سی بات ہے نا، انسان ہے، عورت بھی اور مرد بھی. تو اس طرح سے اس کو وہ کرنا چاہیے. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اسی چینل پہ انشاءاللہ.